बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम हाजिर हैं। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। सम टू एन टर्म्स अ सीरीज़, यानी ये जो सीरीज़ हमें दी हुई है इसको भी हमने nth टर्म तक सम अप करना है, और जो दूसरा पार्ट है उसको भी n टर्म तक सम अप करना है। n टर्म के जो फार्मूले हैं सम के, वो हमने पढ़े हैं दो। एक में जो r का मॉड होता है ग्रेटर देन 1 होता है, और एक में r का मॉड लेस देन 1 होता है। यानी कि हमें r का मॉड से गरज है। इसके अंदर कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। जो पहला पार्ट है a और b, और दूसरा है उसके अंदर k यूज़ हो रहा है। अब हम k को ग्रेटर देन 1 ही कंसीडर करेंगे, a को भी ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे। चे जाए कि क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन नहीं दी हुई उसने, बट थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 2 है r+1+k r², और ये आगे चलता जा रहा है। इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कह रहा है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़, यानी r+1+k r+1+k r², 1+k+k², 1+k+k² r³। तो ये एक ही सवाल है। इधर n टर्म का सम फाइंड करना है ऊपर स्टेटमेंट में का, और इधर इन्फिनिटी तक सम फाइंड करना है। यानी कि जस्ट फार्मूले चेंज होंगे, टर्म्स और मेथडोलॉजी एक जैसी है। अभी मैं ये क्वेश्चन है इसको नोट डाउन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इनमें एक ही पैटर्न है। कैसे एक ही पैटर्न होगा कि ये है a+b टर्म। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ना a-b से, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा a² - b²। यह 1+k, इधर कमी है 1-k की, तो हम 1-k से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 1² - k²। कैसे करते हैं ये अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन में नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर है 1, और उसकी स्टेटमेंट है 1 × a+b r+a² +ab +b² +a³ +a²b +ab² +b³ एंड प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स हमने सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट हो गया। अभी इस क्वेश्चन के हम देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके एक टेक्निक ज़हन में रख लें कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है a+b, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं a-b के साथ, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो देखें ये हो गया a-b और ये हो गया a-b, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सारी टर्म वैसे ही एक दफ़ा लिख लें। अभी नेक्स्ट टर्म में हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देखेंगे कि अंदर क्या चीज़, अंदर हम देखेंगे कुछ स्क्वायर कंप्लीट हो रहे होंगे, कुछ क्यूब कंप्लीट हो रहे होंगे, पावर 4 आ रही होगी। इंटरेस्टिंगली हम अपने जो मकसद है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी इस a-b को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो a-b हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ होगी, फिर इसी ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है एंड सो ऑन। बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी अप टू n उनके साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब ये लिखा होगा 1/a-b, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 1 से वैसे ही आ जाया करती है। और ये a-b जब मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये सॉरी ब्रैकेट में है एक, तो ये a+b आ गया। यही a-b जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारी एक ही चीज़ है, तो ये आ जाएगा a-b इंटू a² + ab + b²। और यही a-b जब मल्टीप्लाई होगा ये क्यूब वाली वैल्यूज़ के साथ, तो ये आ जाएगा a³ + a²b + ab² + b³। तो ये क्लोज़ कर दिए और ये चलती जा रही है लास्ट टर्म अप टू n तक।
अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने के बाद ना काफ़ी सारे फार्मूले कंप्लीट हो रहे हैं। ये a माइनस बी आ गया, ये a माइनस बी ही रहेगा एक दफ़ा, लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला कंप्लीट हो गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इधर माइनस है तो इधर प्लस आ रहा है ए बी। तो ये भी एक फार्मूला जो होता है क्यूब्स का, अलग-अलग क्यूब्स का, वो कंप्लीट हो गया माइनस के साथ। और इसको अगर देखें a माइनस बी, बेशक ज़रब दे के देख लें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 4 बन जाएगा। फिर ये सब के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट में जो रिज़ल्ट बनेगा तो ये एक्चुअली पावर 4 वाला जो फार्मूला है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो ये एक सीक्वेंस या पैटर्न हमें मिल गया। हम बाकी मल्टीप्लिकेशंस नहीं करते, जस्ट हमने पैटर्न को गौर करना है कि पैटर्न क्या मिला है। ये है 1/a माइनस बी। देखें ये a है प्लस का, ये भी प्लस का a स्क्वायर है, प्लस का a क्यूब है, प्लस का a 4 है। तो पता चला जितनी भी a वाली टर्म्स हैं वो सारी प्लस में, a स्क्वायर, a क्यूब, a 4 एंड अप टू n टर्म्स। जबकि b वाली वैल्यूज़ देखें तो b माइनस का आ रहा है, बी स्केयर भी माइनस का है, बी क्यूब भी माइनस का है, बी पावर 4 भी माइनस का है। तो इन सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। बाकी अगर हम देखें तो वह बन गया बी प्लस बी स्केयर प्लस बी पावर 3 प्लस बी पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स। अब हमें दो इसमें सीक्वेंसेस मिल गई हैं। एक सीक्वेंस मिल गई है ए के पावर इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी हमें मिल गई है, सीक्वेंस कह लें या सीरीज़ कह रहे हैं, बी के साथ। तो फार्मूला ये है कि पहले तो हम देखें कि उनका जो कॉमन रेशो है क्या बन रही है। अगर हम इस केस में देखें ए के केस तो अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, ये कैंसिल होने के बाद आ गया आर ए। आर का मॉड लेंगे। आप देखें ये जो ए है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है। अब यहाँ पे बिकॉज कंडीशन नहीं है, इस वजह से ज़्यादा चांसेस इसके ये हैं कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज ए की जगह कुछ भी पुट किया जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो फार्मूले ऊपर कंप्लीट हो रहे हैं वो ए की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा होते तो रियल नंबर्स के लिए हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि ए को हमने ग्रेटर देन 1 ले लिया। दूसरा जब इस केस में हम देखेंगे तो इस केस में बी स्क्वायर ओवर बी, तो इसका भी बी आ रहा है। अब बी पे भी कंडीशन नहीं है, लिहाजा हम कंसीडर करेंगे कि जो बी की वैल्यू है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि ग्रेटर देन 1 हो। अब हम ग्रेटर देन 1 का जो है फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये फार्मूला क्या होता है कि पहली टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। तो ये जस्ट आ गया जो इतनी टर्म्स थी, ये वाली n टर्म ए वाली, उसका फार्मूला माइनस। सिमिलरली जब हम अप्लाई करेंगे ना b पर, तो पहली टर्म इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर b माइनस 1। तो ये n टर्म फार्मूला आ गया b के लिए। अभी क्योंकि हमने n की फॉर्म में ही इसका जवाब निकालना था, तो ये n की फॉर्म में हमारे पास जो जवाब आया है ये n की फॉर्म में आ चुका है। मज़ीद इसको सॉल्व करना है अगर, तो हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेके। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस 1 b माइनस 1 एलसीएम ले लिया, सेम चीज़ को छोड़ के बाकी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ए रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब ये b माइनस 1 भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस b माइनस 1, सेम चीज़ छोड़ के जो बाकी ऊपर है b पावर n माइनस 1, और ये चीज़ इसको तो छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई के a माइनस 1 लें जी।
ये लास्ट पॉसिबल जो इसका है मल्टीप्लिकेशन कह लें या इसका आखिरी स्टेप कह लें, तो हम इसको एक दफ़ा फिर जो बटे के नीचे तीन वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a माइनस बी, a माइनस वन, b माइनस वन। ऊपर क्या है, ऊपर कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, बिकॉज़ ये जो वैल्यूज़ हैं ये a है, a की पावर n माइनस वन है, इधर कुछ भी नहीं है ऐसा, b माइनस वन है, इधर भी कुछ नहीं है वैसा, तो कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसको वैसे ही लिख देते हैं a की पावर n माइनस वन और b माइनस वन माइनस b और फिर आ गया b रेज़ टू पावर n माइनस वन और फिर आ गया a माइनस वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कि जिसके अंदर हमने nth टर्म का सम फाइंड किया। अभी हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा था। बिल्कुल इसी जैसा ही पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, लेकिन हम उसके पहले स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन से देख के कि क्या गिवन डाटा है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि r प्लस वन प्लस के आर स्केयर और इस चीज़ का एन टर्म तक सीरीज़ का सम फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ। पहले है आर पार्ट नंबर 2 और इसकी वैल्यू आर प्लस वन प्लस के आर स्केयर प्लस वन प्लस के स्क्वेयर और आर क्यूब प्लस ऐसे आर फोर अप टू एन टर्म्स ये जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था, इससे प्रीवियस अभी हमने किया, उसमें भी a प्लस बी आ रहा था, हमने फार्मूला कंप्लीट किया तो हमें पता चला कि इसको माइनस के साथ ज़रब देना a माइनस बी के साथ। अभी इधर भी हम देखें तो इसमें तकरीबन वही स्टेप्स चलेंगे कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, वन माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वन माइनस के साथ ही डिवाइड कर लिया। और ये एक्चुअली क्या है, ये एन टर्म का सम है, ये सारी सीरीज़ है। तो सीरीज़ को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे करके लिख दें समेशन की फॉर्म में, या एस एन लिख दें उसकी जगह पर। समेशन पे हम फिर बता देते हैं कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक, हम वन से लेके एन तक ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली हम बस एस एन लिख देते हैं और हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है वन माइनस के साथ, ये आर, और अंदर जो एक दफ़ा सीरीज़ है उसको वैसे ही लिख दिया, वन प्लस के स्क्वेयर और ये आर क्यूब प्लस सो ऑन। अभी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आर के साथ मल्टीप्लाई होगा वन माइनस के, बिकॉज ये एक चीज़ है, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, आर पहले लिख देते हैं और इसके बाद लिख देते हैं एक दफ़ा ना इस वन माइनस के को लिख दें, ये ब्रैकेट लगा दी, आर मल्टीप्लाई हो गया वन माइनस के साथ, और फिर वन माइनस के जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा वन माइनस के इंटू वन प्लस के ये तुम पहले से मौजूद है, तो साथ में आर स्केयर है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वन माइनस के इंटू वन प्लस के स्क्वेयर और प्लस अप टू एन टर्म्स। ये क्या एन टर्म्स की बाउंडनेस है, लिहाजा हम एन टर्म्स लिखेंगे। वन ओवर वन माइनस के है और ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वन माइनस के ही आ गया, बट इधर अगर हम देखें तो ये बन रहा है वन माइनस के है और वन प्लस के है, तो बन जाएगा वन का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। इधर अगर हम देखें तो वन माइनस के इंटू वन का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस वन के आ रहा है, तो पता चला कि ये क्यूब का फार्मूला, फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, और ये चलती जा रही है अप टू एन टर्म्स। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। इसमें कैसे दो वैल्यू मिल रही हैं, अगर इसको भी ओपन कर दे, आर माइनस आर के प्लस वन माइनस ये के स्क्वायर के पास ना आर भी था, सॉरी आर स्क्वायर, और ये क्यूब
के साथ आर क्यूब भी था इधर, मैं सॉरी लिखना भूल गया, आर क्यूब, तो इनके साथ आर क्यूब आ रहा है इधर, तो ये बन जाएगा आर जब मल्टीप्लाई हुआ तो आर 1 के साथ आ गया, फिर आर के आ गया। अभी ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा प्लस आर स्केयर और माइनस के स्केयर आर स्केयर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 आर क्यूब, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के क्यूब आर क्यूब, और इसी तरीके से यही पैटर्न सेम चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। अभी इसमें सीक्वेंसेस मिक्सअप होके आई हुई हैं तो हम उनको अलहदा कर लेंगे। कैसे अलहदा करेंगे कि देखें, ये r पावर 1 के साथ प्लस का, r की पावर 2 के साथ प्लस का, r की पावर 3 वाला प्लस का, r की पावर 4 वाला यहाँ पे आएगा प्लस का। तो पता चला कि जो r की पावर वाले हैं उनको हम अलहदा एक सीक्वेंस बना लेते हैं, 1/1 माइनस के, और ये आ जाएगा r प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब प्लस आर पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स। जबकि ये जो आर के है माइनस का है, आर स्केयर के स्केयर माइनस का है, आर क्यूब के क्यूब माइनस का है, तो आर पहले लिख दें या के पहले लिख दें, कॉमोडेटिव होल्ड करती होती है मल्टीप्लिकेशन में, लिहाजा माइनस सब में से कॉमन ले लिया, और जो बाकी टर्म्स बची उनमें क्या बचा, ये बच गया आर के, इधर से क्या बचा आर स्केयर के स्केयर प्लस का आर स्केयर के स्केयर, और नेक्स्ट क्या बचा आर क्यूब के क्यूब, फिर क्या बचा आर पावर 4 के पावर 4। तो पैटर्न हमें मिल गया जो कि सीक्वेंस को जाहिर कर रहा है। अभी दो सीक्वेंस हैं, दोनों सीक्वेंस में हम फार्मूला लगाएंगे जो nth टर्म एडिशन वाला होता है, लेकिन उससे पहले आर चेक कर लेते हैं कि आर हमारे पास कौन सा आर है। इसमें अगर हम देखें कॉमन रेशो, तो इसमें कॉमन रेशो क्या बनेगी, आर ही बनेगी, बिकॉज हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक ही जवाब आता है उसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। अब कॉमन रेशो इसकी आएगी, आर स्केयर को जब आर पे डिवाइड करेंगे तो आर ही बन जाएगा, और नेक्स्ट जो है उसमें आर के स्केयर को जब हम आर स्केयर के स्केयर को पिछली टर्म पे डिवाइड करेंगे तो उसमें बन जाएगा आर और के आ जाएगा। जस्ट देखें, कॉमन रेशो आर स्केयर को आर पे डिवाइड किया तो कॉमन रेशो आर ही आ गई। इसकी कॉमन रेशो निकालेंगे तो आर स्केयर के स्केयर ओवर आर के विदाउट पावर्स, ये कैंसिल एक पावर, ये कैंसिल एक पावर, तो जस्ट आर के रह गया बाकी। तो पता चला कि इसकी जो कॉमन रेशो है वो आर के है, और जो इसकी कॉमन रेशो है वो सिंपल आर है। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हमारे पास फार्मूले होते हैं, इसके दो फार्मूले होते हैं। एक होता है आर के लिए कि कॉमन रेशो जब ग्रेटर देन 1 आए कॉमन रेशो का मॉड, और दूसरा होता है कि जब आर की वैल्यू लेस देन 1 आए। तो दोनों में से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आर के ऊपर कंडीशन नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ए और बी के ऊपर कंडीशन नहीं थी, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था ग्रेटर देन 1 वाला। अब हम यहाँ पे लेस देन 1 वाला यूज़ कर लेते हैं कि आर इज़ लेस देन 1, आर के इज़ लेस देन 1। कंडीशन नहीं दी हुई, लेकिन हम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा जब इस पे यूज़ करेंगे तो इसकी पहली टर्म आ जाएगी आर इंटू 1 माइनस फार्मूला होता है आर रेज टू पावर n ओवर सेम 1 माइनस आर विदाउट पावर। इस केस में आएंगे तो इस केस में हम देखें कि इसकी पहली जो टर्म है वो है आर के, और उसके बाद है 1 माइनस ये आ जाएगा आर के जो कि n है उसकी पावर n, आर सॉरी कॉमन रेशो है 1 माइनस आर रेज टू पावर n, और नीचे आ जाएगा विदाउट पावर्स 1 माइनस आर कॉमन रेशो। तो ये एक जनरल जो है इसका फार्मूला निकल आया है सेकंड पार्ट में कि किस तरीके से इसका सम हमने फाइंड करना है। अब इसमें मज़ीद
सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि हम इसके ऊपर जो फार्मूला है ना दूसरे वाला ग्रेटर देन 1 वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक दफ़ा हम पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। इनमें ऊपर आर नज़र आ रहा है हमें, दोनों में आर को कॉमन ले लें, आर ओवर 1 माइनस के आ गया और ये बन गया 1 माइनस आर इज़ टू पावर एन 1 माइनस आर, और ये बन गया माइनस आर कॉमन जा चुका है तो 1 माइनस आर पावर एन के पावर एन ओवर 1 माइनस आर के। तो ये एंस टर्म आ गई है उस केस में जिस केस में लेस देन 1 था। और अगर हम देखें दूसरा केस कि जिसमें यहाँ पे आर लिख लें, दूसरा केस कि जिसमें आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसके लिए फिर ऐसा होगा कि आर एन पहले आ जाएगा, माइनस 1 बाद में हो जाएगा, आर पहले आ जाएगा, माइनस 1 बाद में, के तो इधर भी ऐसा ही होगा, आर एन के एन पहले आ जाएगा, माइनस 1 बाद में, और ये आर के पहले माइनस 1 बाद में। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सम के लिए। इसी तरह जो ऊपर हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस थे ग्रेटर देन 1 के, लिहाजा हमने ग्रेटर देन 1 ले लिया। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।